रियाज नाइकू, ये नाम आपको शायद याद नहीं होगा, लेकिन इसे आज से कश्मीर भी याद नहीं करेगा, क्योंकि इस आतंकी ने कश्मीरी युवाओं को आतंकी बनाया। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। और देश के खिलाफ हथियार उठाकर हिजबुल का कमांडर बना यह शख्स और तमाम आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड रहा। लेकिन अब नाइकू और उसकी आतंकी दुनिया दोनों खत्म हो चुके हैं। जरा सोचिए, एक मैथ्स का टीचर जो बच्चों को गणित के सवाल समझाया करता था, वो अचानक आतंकियों का टीचर बन गया। हंदवाड़ा एनकाउंटर में शहीद हुए जाबाजों का बदला लेते हुए 72 घंटे में हिजबुल कमांडर रियाज नाइकू को मार गिराया गया। आधी रात से शुरू हुआ एनकाउंटर जब तड़के खत्म हुआ तो आतंकी नाइकू की जिंदगी का सूरज डूब चुका था। इन दो तस्वीरों पर गर्व कीजिए। एक तस्वीर शहादत की, दूसरी तस्वीर शहादत के बदले की। हंदवाड़ा की शहादत का बदला, पुलवामा में नाइकू का एनकाउंटर। आतंकियों के खिलाफ जाबाजों का बदलापुर। चीफ कमांडर ऑफ हिजबुल मुजाहिदीन रियाज नाइकू, जिसको अभी अभी मार दिया गया। 3 मई हंदवाड़ा, 5 जाबाज शहीद। 5 मई हंदवाड़ा, शहीदों को श्रद्धांजलि। 6 मई पुलवामा, आतंकी कमांडर नाइकू ढेर। 3 मई को कश्मीर के हंदवाड़ा में कर्नल और मेजर समेत 5 जाबाज आतंकी एनकाउंटर में शहीद हो गए थे। 5 मई को कश्मीर में अलग अलग जगहों पर हुए आतंकी हमले में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। और 6 मई को यानी 72 घंटे में कर्नल आशुतोष शर्मा और मेजर अनुज समेत हंदवाड़ा के जाबाजों का भरपूर बदला ले लिया। यह सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक घाटी में एक भी आतंकी जिंदा है। यहाँ दक्षिणी कश्मीर के बेगीपुरा अवंतीपुरा इलाके में सुबह से मिलिटेंट और फोर्सेस के बीच जारी ये मुठभेड़ कई घंटों के बाद जम्मू कश्मीर में हिजबुल के ऑपरेशनल चीफ रियाज नाइकू सहित 2 मिलिटेंटों के मारे जाने के साथ अब खत्म हो गया है ये ऑपरेशन। और यहाँ जम्मू कश्मीर में हिजबुल चीफ रियाज नाइकू का मारा जाना फोर्सेस के लिए काफी बड़ी अहम भूमिका मानी जा रही है, क्योंकि रियाज नाइकू न केवल यहाँ फोर्सेस पर हुए अनगिनत हमलों में शामिल था। हंदवाड़ा एनकाउंटर का बदला लेते हुए सैनिकों ने पुलवामा में A+ कैटेगरी के आतंकी और हिजबुल मुजाहिदीन के टॉप कमांडर रियाज अहमद नाइकू को ढेर कर दिया। जब से रियाज नाइकू ने हिजबुल की कमान संभाली थी, तब से हिजबुल लश्कर और जैश ए मोहम्मद ने एक साथ यहाँ काम करना शुरू कर दिया था। सभी मिलिटेंट संगठन एक साथ मिलकर कार्रवाइयों को अंजाम देते थे। और साथ ही साथ रियाज नाइकू ने कुछ साल पहले यहाँ पुलिस अफसरों और जवानों के परिवार वालों को भी निशाना बनाकर उन्हें अगवा कराया था। ऐसे में रियाज नाइकू का मारा जाना यहाँ न केवल फोर्सेस के लिए बड़ी कामयाबी मानी जा रही है, बल्कि हिजबुल मुजाहिदीन के लिए भी काफी बड़ा दचका है। रियाज नाइकू का एनकाउंटर कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ चल रही जंग में सुरक्षा कर्मियों की बड़ी जीत है। आज देश के हर नागरिक को आतंकी कमांडर रियाज नाइकू का अंत देखना चाहिए। सेना के मुताबिक 5 मई की रात से ही नाइकू की घेराबंदी कर ली गई थी। साउथ कश्मीर में आतंकियों की तलाश में जारी ऑपरेशन के दौरान रियाज नाइकू समेत हिजबुल के कई आतंकियों के छिपे होने की खुफिया जानकारी मिली। कुछ ही घंटों में यह साफ हो गया कि साउथ कश्मीर के पुलवामा में हिजबुल का टॉप कमांडर रियाज नाइकू छिपा है।
सेना ने 5 मई की रात 11 बजे ऑपरेशन शुरू किया। रात 12:15 पर आतंकियों से मुठभेड़ शुरू हो गई। पुलवामा में एनकाउंटर वाली जगह पर 14 से 15 घर हैं। सेना ने पहले नागरिकों को सही सलामत बाहर निकाला। उसके बाद रियाज नाइकू और उसके साथियों को घेरकर आतंकियों और सेना के बीच कई घंटे तक फायरिंग चली। करीब 4 से 5 घंटे की गोलाबारी के बाद नाइकू को मार गिराया। आज सिक्योरिटी फोर्सेस को जम्मू एंड कश्मीर में, साउथ कश्मीर के अंदर एक बहुत बड़ी सफलता मिली है। HM का टॉप टेररिस्ट लीडर रियाज अहमद नाइकू, मोस्ट वांटेड टेररिस्ट, जिसको सिक्योरिटी फोर्सेस खोज रही थी, आज उसको एलिमिनेट किया गया है, न्यूट्रलाइज किया गया है। ये टेररिस्ट 2012 से एक्टिव था और काफी देर सरवाइव किया है। नाइकू का आतंकी इतिहास जानकर आपको यह एहसास हो जाएगा कि उसका और उसके आतंकी सफर का खत्म होना कश्मीर समेत पूरे देश के लिए कितना जरूरी था। सेना ने 12 लाख रुपए का इनाम रखा था। घाटी में लंबे समय से दहशत फैला रहा था। सब्जार भट्ट की मौत के बाद हिजबुल कमांडर बना। बुरहान वानी के बाद आतंक का पोस्टर बॉय बन गया। नाइकू बुरहान वानी के आतंकी कोर ग्रुप का सदस्य था। अक्सर सुरक्षा एजेंसियों को धमकी भरे ऑडियो वीडियो भेजता था। बुरहान वानी ये हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर था और जब बुरहान वानी मारा गया था तब रियाज नाइको इसको बनाया गया था हिजबुल कमांडर, जो बहुत वांटेड था इंडियन आर्मी में। इस महीने में वो अपने गांव में विजिट करता है, बेगपुरा नाम का गांव है पुलवामा में, और वो यहां पर है ऐसी खबर मिली थी। तो कल से हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसे कॉर्डन ऑफ कर लिया था एरिया को। हिजबुल मुजाहिदीन के मोस्ट वांटेड कमांडर रियाज नाइकू को जब पुलवामा एनकाउंटर में मार गिराया तो श्रीनगर में मोबाइल और इंटरनेट सेवा बंद करनी पड़ी, क्योंकि इस दौरान साउथ कश्मीर के अवंतीपुरा में भी एनकाउंटर चल रहा था। यहां भी 2 आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया गया। रियाज नाइकू की आतंकी सोच का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो जम्मू कश्मीर में पुलिस अफसरों के परिवार वालों का अपहरण करवाता था और बदले में पुलिस अफसरों से सेना का साथ ना देने का दबाव बनाता था। इसके अलावा आतंकियों के मरने पर बंदूकों से सलामी देने का रिवाज उसी ने शुरू किया। वो आतंकियों की मौत पर भारी भीड़ जुटाने के लिए अपने नेटवर्क का इस्तेमाल करता था, जिससे कई युवा ना चाहते हुए भी आतंकी जनाजे में शामिल हो जाते थे। रियाज नाइकू वो शख्स है जिसने टेररिज्म को ग्लोरीफाई किया, बुरहान वानी के इस काम को बहुत आगे बढ़ाया। ये खुद बहुत टेक सेवी है, सोशल मीडिया को बहुत कारगर तरीके से इस्तेमाल किया, कश्मीर के नवयुवकों को गुमराह करने के लिए और दहशतगर्दी ज्वाइन करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए। हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर रियाज नाइकू अपने साथी आतंकियों की मौत पर अफसोस नहीं बल्कि जश्न मनाता था, लेकिन अब उसके अंत पर देश के जाबाज जश्न मना रहे हैं। नाइकू के हर आतंकी साथी को या तो आतंकवाद छोड़ना होगा या दुनिया। आसिफ सुहाफ, श्रीनगर, न्यूज़ 24। 2010 से 2020 सिर्फ 10 साल में ही रियाज नाइकू छात्र से टीचर, टीचर से आतंकी और आतंकी से मोस्ट वांटेड बन गया था। सुरक्षा एजेंसियों को इस बात का पता था कि रियाज नाइकू पढ़ा लिखा आतंकी है, इसलिए वो आतंकी एजेंडे को प्रचारित करने के लिए तमाम तरह से नए नए खतरनाक आइडियाज इस्तेमाल करता था। आतंकियों के मारे जाने के बाद उनके जनाजे में ताबड़तोड़ फायरिंग कराना और पुलिस वालों के परिवारों को किडनैप करने के लिए अपहरण दिवस की शुरुआत करना, ये सब नाइकू के आतंकी दिमाग की उपज थी। हिजबुल कमांडर और कश्मीरी युवाओं को भड़काकर आतंक के रास्ते पर ले जाने वाले रियाज नाइकू का ये अंजाम उसी दिन तय हो गया था जब उसने किताबें छोड़कर हथियार उठाए थे। नाइकू ने जिस तरह अचानक कश्मीर घाटी में अपना किरदार बदला, उसने सबको हैरान कर दिया था।
लेकिन देश के जांबाजों ने नायकू को बता दिया कि आतंकवाद के रास्ते पर मौत के सिवा कुछ नहीं मिलता। हंदवाड़ा में सेना के साथ हुए एनकाउंटर का बदला 72 घंटे में ही पुलवामा में ले लिया गया। सेना और सुरक्षा बल के जवानों ने 24 घंटे में रियाज नाइकू को घेर लिया। सेना के सूत्रों के मुताबिक वो करीब 5 घंटे तक बचने के लिए भागता रहा, लेकिन देश के वीरों ने आतंकी को घेर कर मार गिराया। ये टेररिस्ट थोड़ा अलग था, टेक सेवी था, सोशल मीडिया में एक्टिव था और रिक्रूटमेंट में भी इसने काफ़ी रिक्रूटमेंट में और रेडिकलाइजेशन में इफेक्ट किया था। और ये वही टेररिस्ट है जो एचएम ग्रुप, जो इस इलाका के अंदर में पहले बुरहान वानी और जकीर मूसा और सब्जार भट्ट, उसी ग्रुप का है ये। आतंकी रियाज नाइकू की मौत को देश हित में इसलिए अहम माना जा रहा है कि वो कश्मीर के युवाओं को भड़काकर उन्हें आतंकी बनाने का काम कई साल से कर रहा था। रियाज नाइकू आतंकी बनने से पहले मैथ्स टीचर था। मैथ्स के अलावा कंस्ट्रक्शन में उसकी दिलचस्पी थी। परिवार के मुताबिक नाइकू इंजीनियर बनना चाहता था। पिता ने 2018 में कहा था, मेरा बेटा मर चुका है। 2010 में एक हिंसक प्रदर्शन में नाइकू की गिरफ्तारी हुई। 2012 में पुलिस ने नाइकू को रिहा कर दिया, लेकिन 2 साल में रियाज नाइकू पूरी तरह बदल गया। 2012 में कॉलेज फीस के नाम पर पिता से 7,000 रुपए लिए। 2012 की उस रात के बाद रियाज नाइकू किसी को नहीं दिखा। महीने भर बाद परिवार को पता चला कि बेटा आतंकी बन गया। 35 वर्षीय हिजबुल चीफ रियाज नाइकू ने साल 2012 में मिलिटेंट संगठन हिजबुल मुजाहिदीन ज्वाइन किया था। इसके बाद कई सालों तक रियाज नाइकू ने अपना लो प्रोफाइल बनाए रखा, यहां तक कि ये वो दौर था जब हिजबुल मुजाहिदीन का पोस्टर बॉय बुरहान वानी अपने कई साथियों के साथ उस दौर में सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा सक्रिय था। रियाज नाइकू अपनी नकारात्मक छवि को हीरो की तरह बनाकर पेश करता था, जिससे कुछ कश्मीरी युवाओं में वो अपना असर डालने में कामयाब हो गया। इसी का फायदा उठाकर उसने कई युवाओं को हिजबुल में शामिल करके आतंकी बनाया। बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद वो घाटी में आतंक का नया चेहरा बन गया था। अवंतीपोरा के रहने वाले नाइकू को 2019 में आतंकी सब्जार भट्ट की मौत के बाद हिजबुल का कमांडर बनाया गया था। वो अपनी टीचर वाली छवि के जरिए युवाओं को भड़काकर उन्हें आतंक की राह पर ले जाने की कोशिश करता था। उसे कई बार घेरा गया था, लेकिन हर बार वो बचकर निकल जाता था। ये इस 8 साल में लीडरशिप रोल में आने के बाद 3 बार तो पकड़ते पकड़ते बचा और भाग गया। 11 केस इसके अगेंस्ट दर्ज हैं। कई लोगों को इसने मारा है, शामिल पुलिस के एसपीओज को। परिवार के मुताबिक वो लोग उसे तभी मरा हुआ मान चुके थे जिस दिन वो हिजबुल में शामिल हुआ था। नाइकू ने हिजबुल कमांडर बनने के बाद कुछ ऐसी साजिशें रची जिनसे घाटी में सक्रिय तमाम आतंकी संगठनों के बीच उसका संगठन सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। आतंकी नाइकू ने पुलिस पर दबाव बनाने के लिए अपहरण दिवस की शुरुआत की। साउथ कश्मीर में एक दिन में 6 पुलिस वालों के 11 फैमिली मेंबर्स किडनैप हुए। पुलिस वालों के परिवार को छोड़ने के बदले में पिता को हिरासत से छुड़वाया। नाइकू ने ही आतंकियों की मौत पर गन सैल्यूट शुरू करवाया। आतंकी कमांडर की मौत पर गन सैल्यूट होता था।
गन सैल्यूट में मारे गए आतंकी के अंतिम संस्कार में फायरिंग होती थी। मारे गए आतंकी के साथी हवा में ताबड़तोड़ गोलियां चलाते थे। हिजबुल के दूसरे चीफ जाकिर मूसा के कुछ समय हिजबुल में बने रहने के बाद जब उसने अपनी दूसरी मिलिटेंट आउटफिट अंसारुल गजवत हिंद बनाई, तब रियाज नायकू को डिस्ट्रिक्ट कमांडर से उठाकर हिजबुल मुजाहिदीन की पूरी कमान सौंप दी गई और उसे हिजबुल मुजाहिदीन का ऑपरेशनल चीफ पूरी कश्मीर घाटी के लिए बनाया गया। आतंकी रियाज नायकू को कुछ आतंकी संगठन भी पसंद नहीं करते थे। इस्लामिक स्टेट ने उसे काफिर कहा था। जून 2019 में कश्मीर में इस्लामिक स्टेट से जुड़े संगठन ने नायकू को लश्कर के एक आतंकी का हत्यारा बताया था। आतंकी नायकू पर आरोप था कि उसने AK-47 राइफल के लिए लश्कर के आतंकी आदिल की हत्या की थी। हिजबुल कमांडर नायकू को कश्मीरी होने की वजह से बाकी संगठनों से ज्यादा समर्थन हासिल था, इसीलिए उसके बारे में स्थानीय खुफिया एजेंसियों को भी आसानी से जानकारी नहीं मिल पाती थी। सेना के सूत्रों के मुताबिक हिजबुल समेत तमाम आतंकी संगठनों ने कश्मीर में कई तरह के संगठन भी बना लिए हैं। वो सोशल मीडिया पर इसका काफी प्रचार भी कर रहे हैं, लेकिन सेना का मानना है कि यह सब सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों से बचने के लिए आतंकियों की साजिश है। सेना के पास हर संगठन के हर आतंकवादी की लिस्ट मौजूद है, इसलिए कोई आतंकी ये ना समझे कि वो बचा हुआ है। जांबाज सैनिकों की शक्ल में मौत उनकी तरफ हर पल बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो ये थी गणित के टीचर से आतंकी बनने वाले नायकू की कहानी। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं।